हेलो दोस्तों, हुआ ट्रांस। नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि 30/4/2023 को जो एक संगठन एमपी और एमएलए को अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, उनका एक पॉइंट था उसमें, और पॉइंट ये था कि इनको जो पेंशन है वो नोशनल मैक्सिमम से न दे करके एवरेज बेस दे रखी है, इसलिए उनकी आरओपी2 कम हो गई। तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट थे उनके, उन्होंने कहा था कि इन्हें 75% पेंशन मिला करती थी, तो 1973 में 50 कर दी गई। उसके बदले में इनको प्रॉमिस किया गया कि ओआरओपी मिलेगी, ओआरओपी इनको मिल गई। और कंक्लूजन ये निकाला कि ओआरओपी2 में नोशनल मैक्सिमम का प्रयोग न करके मैक्सिमम और मिनिमम का जो एवरेज बेस पेंशन है वो दिया गया, ऐसा नोटिफिकेशन में है, इसलिए हमको पेंशन कम मिली। अब सबसे पहले तो हम इस नोशनल मैक्सिमम के बारे में देख लेते हैं। सारे ऑफिसरों ने एक नैरेटिव सेट किया कि जेसीओआर को 2013 में नोशनल मैक्सिमम से पेंशन मिली थी, इसलिए उनको पहले ही ज़्यादा मिल गई और 2018 में उनको नुकसान हो गया। एक बात, यानी ये कहते हैं हमको नोशनल मैक्सिमम से मिल गई। ये संगठन जो अपना ज्ञापन दे रहा है, कहता है कि हमें एवरेज बेस पेंशन मिली है, इसलिए कम मिली क्योंकि नोशनल मैक्सिमम से नहीं मिली। मतलब एक तो कहता है नोशनल मैक्सिमम से मिली हुई है, एक कहता है नोशनल मैक्सिमम से नहीं मिली, उनकी डिमांड है। लेकिन कैलकुलेशन ये बताता है, मैंने बता दिया कल चार्ट डाल के, 430 और 501 सर्कुलर का जब मैंने कंपैरिजन किया 555 सर्कुलर से, तो 555 सर्कुलर जो एवरेज बेस्ड है उसकी फिगर्स ज्यादा है नोशनल मैक्सिमम से। अब इनमें आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन सही है और कौन गलत है। यानी हमने पहले भी कहा था कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से नोशनल वो जो एवरेज नहीं लिया है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। यानी ऑफिसर कहते हैं हमको मिला हुआ है, एक ज्ञापन में कहते हैं हमें नहीं मिला है, वो चाहिए, और नोशनल मैक्सिमम की पेंशन कम है और नोशनल मैक्सिमम जो हमारा आरओपी1 की फिगर है वो ज़्यादा है। तो क्या आप हमारी पेंशन कम कराना चाहते हो? चलो मैंने ये डाला और लोगों तक पहुंचा। अब क्या है, जो आंकड़े जो बताते हैं, और जब मैंने ये डाला तो सच्चाई तो कड़वी लगेगी ही, क्योंकि जिन लोगों ने ये ज्ञापन निकाला बड़ी मेहनत की होगी, उनको क्या पता कि इसका विश्लेषण हो जाएगा। अब जंतर मंतर पर कहते हैं लोग, जंतर मंतर पर आओ और समझाओ। भैया ऐसा जंतर मंतर पर बहुत लोग गए हुए हैं, मैं जंतर मंतर पर आदमी है ही नहीं, बहुत बहुत दूर से आए और वहाँ से बता रहे हैं वो कि वहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं, पहली बात। दूसरा कहता आग में घी मत डालो। एक कहता है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनको क्रिटिसाइज मत करो, एक कहता है आप मनोबल गिरा रहे हो। यदि सच्चाई सुनने में आपका मनोबल गिरता है, आप क्रिटिसाइज होते हैं, आग में घी डलता है, तो इसकी चिंता मैं नहीं करता। ये सच्चाई है और यही है। केवल और केवल डेली नए नए प्रपंच जंतर मंतर पर रचे जाते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के माफी मंगवाते हो, कभी रक्षा मंत्री जी बिल्कुल क्या नाम है असहाय हो गए हैं, कभी आप डीएसडब्ल्यू की मीटिंग बुलवाते हो, कभी आप कोई झूठ बोलते हो। और आज तो एक और नई बात आ गई, आज तो और एक नई बात आ गई कि जंतर मंतर पर 4 आदमी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भैया आप ये बताइए कि भूख हड़ताल पर किस काम के लिए बैठ रहे हो? क्या कोई भारत सरकार से आपकी वार्ता हुई 70 दिनों में जो फेल हो गई हो, या भारत सरकार ने आपको बुलाया कि जिससे आप जंतर मंतर पर बैठ रहे हो? और जंतर मंतर पर जब आपको अनुमति नहीं है, 4:30 के बाद बंद कर जाते हो, रात को अपने अपने घरों चले जाते हो और सवेरे आप आते हो। सुना है कोई डीएससी का आदमी लगा रखा है आपने, वो आकर के सारे पोस्टर लगाता है, उसको कोई जाट धर्मशाला में रुकवा रखा है और ये सारा काम वहाँ पर चल रहा है। तो आप मतलब इस किस प्रकार से आप वो करोगे? भूख हड़ताल किस प्रकार करोगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि भूख हड़ताल किस प्रकार। ये सिर्फ और सिर्फ सगुफा है लोगों को ये दिखाने के लिए, पता हम क्या कर रहे हैं। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है,
कोई भारत सरकार नहीं पूछ रही है, कोई आसमान नहीं गिर गया है, कोई सरकार नहीं हिल गई है, केवल नए नए प्रपंच और सगुफा डेली छोड़े जाते हैं। अब एक और मैंने लिया, ये इन्होंने एक डिसेबिलिटी के ऊपर चार्ट लगाया, और चार्ट क्या है उनका, ये है सी द डिफरेंस इन नॉर्मल रेट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। अब ये एक और नई चीज निकल करके आ गई। भैया नॉर्मल रेट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन होती क्या है ये मुझे पता नहीं। मैंने नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन तो सुना है, एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी सुना है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मैंने ये नहीं सुना है। चलो आपने बता दिया, कोई 2006 में कहते हुआ 3510 पेंशन थी और ऑफिसर की थी 5880। आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम पेंशन है उससे कम नहीं हो सकती, वो डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम कर रखी थी। लेकिन 1/1/2016 से ये जो पेंशन है ये आपकी बेसिक पे का परसेंटेज है, और आप 2019 से बताते हो कि JCOR की 9000 है और ऑफिसर की 75,000 है। मैंने यह पूरा चार्ट लगा रखा है, 15 साल और जितनी उनकी सर्विस होती है पूरे उसका साल। तो आप मुझे बताओगे थोड़ा कहाँ लगा हुआ है ये, और यहाँ मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 7वें वेतन आयोग ने 2 प्रकार की डिसेबिलिटी आपको अलाउड की थी। एक की थी आपको स्लैब बेस्ड तो यह ऑफिसर को 27,000 थी, JCO 17,000 और ORS को 12,000। यदि आप इसमें चार्ट में देखोगे, इवन 15,000 का 15 साल का जो सिपाही है ना, मैंने 100 रुपये की लगा रखी है, उसकी भी 12,000 से ज़्यादा 100% पेंशन है। और पूरी की पूरी पढ़ लीजिए आप, पूरी पर पढ़ने में पता चलेगा इसमें कहीं भी 75,000 ऑफिसर की नहीं है। 75,000 केबल और केबल जो वाइस चीफ और अपनी स्टाफ है, जिसका फिक्स स्केल है 2.5 लाख का, उसका आपने 30% करके निकाल लिया लास्ट वेतन का, और 75,000 यहाँ पर रख दिया। अब ये 9,000 आप कहाँ से लेकर के आए ये मुझे पता नहीं, क्योंकि एक फिक्स पेंशन डिसेबिलिटी की नहीं है, सबकी अलग अलग है। और अब इस मेटर पर पहुंच चुका है मामला कि अब जो 20,000 से यदि ऊपर पेंशन किसी की जा रही है, और लगभग 20,000 से ऊपर तक सिपाही भी जा रहा है CP2, और उसकी डिसेबिलिटी ले रहा है तो उसकी 12,000 से ऊपर पेंशन जा रही है। उसी प्रकार जो हमारे JCOs वगैरह हैं उनकी भी जो मतलब पूरी पेंशन है, जैसे सूबेदार है 35,000, 500 वाले, और ये बार इनकी भी 21,000 जा रही है, 70,000 से इनकी भी ऊपर जा रही है। ऑफिसर की 27,000 से बहुत आगे जा रही है क्योंकि बेसिक ज़्यादा है इसलिए जा रही है। अब इसका क्या रास्ता है ये तो भारत सरकार निकालेगी, लेकिन आपने जो फिगर दी है वो बिल्कुल झूठी और भ्रामक खबर दी है। ऐसी कोई भी फिगर, और यहाँ क्या करते हो आप कि 3,510 से आप 9,000 का 156% निकालते हो, और 5,880 का आपने 75,000 निकाल करके, मुझे नहीं सकता कि कोई भी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को शायद कोई डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही होगी। इस प्रकार की झूठी बातें करोगे, कोई ध्यान नहीं देने जा रहा है, केवल ये झूठी बातें हैं आपके ज्ञापन में। ये जो भी आपने कहा है इसको इस प्रकार से नहीं होता। हाँ मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो कुछ हम करें वो सही है, उनका कोई मतलब बुराई नहीं करे, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भ्रामक है। और ये यहाँ ही नहीं, आप इसको YouTube पर भी जाता है, ये आम पब्लिक में भी जाता है। इस प्रकार की भ्रामक खबरें मत फैलाइए। हाँ, आप जहाँ तक परसेंटेज रेस की बात करते हो, ये कर्म भी आप लोगों का किया हुआ है। भारत सरकार ने केवल 3 स्लैब बनाए थे, 12,000, 17,000, 27,000। जब दिए थे तो उस समय परसेंटेज बेस के लिए हंगामा हो गया। आप लोगों ने साउथ से लेकर के उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरा का पूरा सहयोग दिया था, और आप लोगों के दबाव में आकर के भारत सरकार को फिर ये करना पड़ा था। ये गलती भारत सरकार की नहीं है, ये गलती आपकी है। अब सिर्फ ये है कि हाँ बिल्कुल डिसेबिलिटी में यदि किसी आदमी का अंग कटता है वो सबकी कीमत बराबर होती है, आंख में कोई नुकसान तो वो भी बराबर होती है, डिसेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। लेकिन आप ये कहते हो जिस प्रकार का ये चार्ट लगा रखा है, सी द डिफरेंस इन नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, ये आपका बिल्कुल गलत है, एक झूठ है। और मुझे पता है कुछ बैठे हुए हैं जो ईर्ष्या करने वाले, फालतू बकवास करने वाले, वो फालतू बकवास करेंगे, लेकिन मैं इसकी फैक्ट और फिगर यहाँ डालता रहूँगा, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं करता कि आजकल मैंने देखा जो अच्छे जो हमारे सैनिक जीवन को क्या नाम है चैनल्स हैं YouTube के, जिनके हम विश्वास किया करते हैं, आज वो भी बस थोड़ी सी कहीं से बात मिले और बात का पतंगड़ बना करके आज के YouTube पर चैनल डाल रहे हैं, और उनका OROP से कोई लेना देना नहीं है। OROP आपकी जंग लेनी है तो आपको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम को रिगरस ट्रेनिंग दे करके तैयार करना पड़ेगा भारत सरकार से बात करने के लिए। मैं फिर भी बता रहा हूँ, केवल और केवल
आप OROP के नोटिफिकेशन में विसंगतियां ढूंढिए, उसमें एक MACP की विसंगति है, और दूसरी सबसे बड़ी विसंगति है जो XP 62 है उसकी विसंगति है। और कई प्रकार की बातें हो सकती हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।